ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जान लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी के दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल की जो तीन साइड्स होती हैं उनको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बना लिया है। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। बाकी के जो दो एंगल होंगे ये 90 से छोटे होंगे, दैट मीन्स एक्यूट एंगल होंगे। चलिए इसको कुछ नेम दे देते हैं। हमने इसे कह दिया ABC। तो यहाँ पे तीन साइड है, एक साइड हो गई हमारे पास AB, एक साइड हो गई हमारे पास BC और एक साइड हमारे पास हो गई AC। अब इनमें से एक हाइपोटेनस है, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है। हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है और परपेंडिकुलर और बेस मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड आएगी उसे हम हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर मान लो मैंने इसे थीटा सपोज किया है तो थीटा के ऑपोजिट में जो आएगा उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और जो तीसरी बच जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो फॉर दिस ट्राइंगल परपेंडिकुलर पूछी जाएगी तो AB है, बेस पूछा जाएगा तो BC है और हाइपोटेनस पूछी जाएगी तो क्या है, AC है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस, टैन, ठीक है, कोसेक हो गया, सेक और कॉट। अगर हम बात करें यहाँ पे साइन, तो साइन थीटा, फिर मैंने कहा कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। साइन थीटा को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो साइन थीटा रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, कॉस थीटा रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनस का, टैन थीटा रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा। ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कोसेक थीटा है ये रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। इसी प्रकार से जो सेक थीटा है ये रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का। इसी प्रकार से जो कॉट थीटा है ये रेसिप्रोकल है टैन थीटा का, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 अपॉन कोसेक में, जो हमारा कॉस थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, जो टैन थीटा है इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। और हमें क्या याद रखना होता है, और हमें ये याद रखना होता है कि जो टैन थीटा होता है वो रेशियो होता है साइन और कॉस का, मतलब टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉट क्या होगा, कॉट होगा कॉस अपॉन साइन। ये साइन अपॉन कॉस है, ये उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन। तो ये टैन और कॉट को हमने कॉस और साइन में एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा, इसको आप याद भी रख सकते हो। इसको याद रखने के लिए कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, साइन। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या बन जाएगा, कॉस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन जाएगा, टैन। तो जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा था साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टैन। आप वैसे तो याद कर लेंगे, इतना टफ नहीं होता इसे याद करना। चलिए अब आगे बात करते हैं। और इस चैप्टर में आपको क्या ध्यान रखना है, इस चैप्टर में आपको ध्यान रखनी है एक एंगल टेबल। अगर हम एंगल टेबल की बात करें तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे अगर मैं बात करती हूँ साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, इसके अलावा साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। एंगल्स कौन कौन से आपको याद रखने हैं, आपको याद रखना है 0 डिग्री, आपको याद रखना है 30 डिग्री, आपको याद रखना है 45 डिग्री, आपको याद रखना है 60 डिग्री और आपको याद रखना है 90 डिग्री। इन पे आपको सारे फंक्शंस की वैल्यूज याद कर लेनी है, साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, कोसेक के लिए, सेक के लिए और कॉट के लिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको साइन के लिए याद कर लेनी है वैल्यूज। तो साइन के लिए साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2,
साइन 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 90 डिग्री होता है 1। जैसे आपने साइन के लिए याद कर लिया है तो कॉस के लिए आप उसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ सकते हैं। तो आप यहां से पढ़ सकते हैं 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। जहां तक बात रही tan की, तो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, tan जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन और कॉस का। तो हम क्या करेंगे, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो tan मिल जाएगा। जैसे अगर मान लिया आपको tan 0 डिग्री निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, साइन 0 को डिवाइड करना है cos 0 से। यदि मान लीजिए आपको tan 45 डिग्री निकालना है तो आपको साइन 45 डिग्री को डिवाइड करना है cos 45 डिग्री से। तो यहाँ पे जब हम साइन और cos की वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो tan की वैल्यूज हमें मिलेंगी। जैसे 0/1 करेंगे हम 0 डिग्री के लिए, ठीक है, 0/1 करेंगे तो 0 आएगा। फिर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से। 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, 1/√3। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/√3। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। जब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे √3 एंड 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। यहाँ अगर हम बात करें कोसेक की, तो कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल मतलब जैसे ये 0/1 है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 होगा एंड 1/0 हमारे पास होता है नॉट डिफाइंड। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें 1/2 का तो 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1। 1/√2 का रेसिप्रोकल लें तो √2/1। √3/2 का ले तो 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा। बात अगर हम करें सेक की, तो सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। जैसे यहाँ पे ये 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे √2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2/1, 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 एंड 1/0 हमारे पास क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कॉट की अगर मैं बात करूं तो मुझे tan का रेसिप्रोकल करना है। 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और यहाँ पे अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 0, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने ध्यान रखना है। वैसे अगर आप कोसेक एंड सेक को देखेंगे ना, तो जैसे कोसेक को आपने यहाँ लेफ्ट टू राइट में देखो और फिर सेक क्या है, वही राइट टू लेफ्ट में, मतलब वैल्यूज सेम है और ऑर्डर रिवर्स कर दिया गया है। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। पूरी याद नहीं भी है तो अगर आपने फर्स्ट वाली साइन के लिए सारी वैल्यूज याद कर लिए तो आप टेबल को आसानी से बना भी सकते हो। तो एक तो आपने याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दूसरा आपने याद रखनी है एंगल टेबल, तीसरा आपने याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद रखनी है। इन आइडेंटिटीज का हम प्रूफ भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कभी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, पहली आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। इस आइडेंटिटी को और आप कैसे लिख सकते हैं, आपने बोला साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है जब ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को आप ऐसे भी कह सकते थे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा दूसरी साइड चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप इसे याद रखेंगे। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का जो टैन स्क्वायर थीटा है वो दूसरी साइड जाके बनेगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर आप 1 को इधर भेजेंगे और टैन को उधर भेजेंगे तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा। नंबर 3 आइडेंटिटी हमारे पास है सेक की जगह पे कोसेक हो गया और टैन की जगह पे कॉट हो गया, ये हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी है। इसको आप और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर दूसरी साइड जाके बन गया प्लस का कॉट स्क्वायर, है ना, और प्लस का 1 जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 1, यहाँ क्या रह जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। याद आप ये रख सकते हैं।